बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको दुआओं के आदाब बताएंगे। दुआओं के कुछ आदाब होते हैं जिनके बाद दुआएं लगाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती। अरे भाई, दुआओं के कंडीशंस तो पूरी करो। जो दुआएं की सुन्नतें हैं, जो उसकी कंडीशंस है, वो चीज़ तो पूरी करो, तब कबूल होंगी। अल्लाह ताला दुआएं ज़रूर कबूल करता है। दुआएं मोमिन का हथियार है। दुआएं एक अज़मत अमल है। दुआएं एक तकदीर बदल सकती हैं। दुआएं से तकदीर बदलती है। हुजूर ने फरमाया है कि दुआ मांगने से जो आफत हमारी आ चुकी है या जो आने वाली है, दोनों तरीके की आफत जो होती हैं वो टलती हैं। दुआओं से आफतें टलती हैं। दुआओं से हर बिगड़े काम बनते हैं। दुआओं में सबसे पहला अमल है हाथ उठाना। हमारी दुआओं में जितनी शिद्दत होगी उतना ही हमारे हाथ ऊपर उठेंगे। हमारे हुजूर थे, जब बदर में दुआएं करी थी तो उनकी बगल तक देख रही थी, और हाथों को हाथ खोल के भी रखो तो शायद दुआएं कबूल हो जाए। ऐसा नहीं है कि हाथ खोल के रखेंगे तो दुआएं नीचे गिर जाएंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करी, लेकिन हाथों को दोनों को जोड़ना और ऊपर उठाना। जितनी आपकी दुआ में शिद्दत होगी आपके हाथ ऊपर उठेंगे और आपकी दुआएं कबूल होंगी। ये एक सुन्नत है, मसनून सुन्नत है। एक बंदा भिखारी की हैसियत से खड़ा होता है अल्लाह ताला की बारगाह में, तो अल्लाह ताला की बारगाह में इंसान हाथ फैला के तो खड़ा होगा, तो एक हाथ जितने फैलाओगे, जितने ऊपर उठेंगे, अल्लाह ताला उतनी शिद्दत की दुआओं को कबूल करता है। हम जब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला बहुत हया वाला है, बहुत गैरतमंद है। अल्लाह ताला की को तो पसंद ही नहीं है जो कोई इसकी बारगाह में जाएगा, जो इतना सखी है, हया वाला है कि वो अपने बंदे को खाली लौटाएगा। जब हम अपनी दुआओं को मांगने जाते हैं तो अल्लाह ताला हमें कुछ ना कुछ देता है, चीज़ के बदले चीज़ देता है, या आखिरत में सवाब देता है, या हमारी कोई आफत टाल देता है। अल्लाह हमें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजता है। अल्लाह ताला हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देता है, कुछ अता करता है, हमारी दुआएं कबूल करता है, या हमें उसके बदले कुछ ना कुछ ज़रूर बख्शता है। एक बार हुजूर के पास एक सहाबा बैठे थे और एक शख्स आया, उसने 2 रकात नफल पढ़ी और सादा तरीके से दुआ मांग के चला गया। तो हुजूर ने फरमाया इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो सहाबा ने पूछा क्यों? तो हुजूर ने कहा पहले अल्लाह की हम्दो सना करो, फिर मुझ पर दरूद भेजो, उसके बाद अपनी हाजत रखो। सबसे पहले हमें अल्लाह की हम्दो सना करनी चाहिए और उसके बाद हमें हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए। उसके बाद हमें अपनी हाजत रखनी चाहिए। हाजत में हमें सबसे पहले अपनी मग़फ़िरत की दुआएं करनी चाहिए। उसके बाद हमें और फला दुआ और दुआओं के बारे में पढ़ना चाहिए। दुआएं जामे हो, कम अल्फाज वाली हो, 2 टूक। दुआएं तफसीली नहीं हो कि हम उसकी तफसील कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें जन्नत दे दे, जन्नत में फला बाग दे दे, इतने पेड़ दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस अल्लाह ताला हमें जन्नत दे दे, अल्लाह ताला हमें जहन्नम से बचा दे। बस हमें कम से कम अल्फाज से दुआएं मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करता है। अल्लाह ताला से दुआ 2 टूक वाली होनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला से कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तू चाहे तो दे दे। अल्लाह तो मालिक है, अल्लाह तो ताला सब दे सकता है, अल्लाह ताला तो सबका बॉस है, अल्लाह ताला तो पूरी कायनात, अल्लाह ताला के बस में सब कुछ है। हमें अल्लाह ताला से ये नहीं मांगना कि तू चाहे तो दे दे। हमें अल्लाह ताला से कहना है अगर खैर है तो दे दे। हमें हमेशा अपने लिए दुआएं मांगनी चाहिए और हमें हमेशा ही पहले ये बोलना चाहिए अल्लाह खैर है तो दे दे। अल्लाह से कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि तू चाहे तो दे दे। इसलिए अल्लाह से कम अल्फाज वाली और 2 टूक दुआएं मांगनी चाहिए। दुआ की कबूलियत का यकीन होना चाहिए। हम जब भी दुआ मांगे तो हम ऐसी बारगाह में जा रहे हैं जहाँ पे कोई खाली नहीं लौट सकता। दुआ की कबूलियत का यकीन होना चाहिए कि हमें ये यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। जो सब कुछ कर सकता है वो हमें भला क्यों नहीं दे सकता? कुछ लोग होते हैं ना कि देख लेते हैं मांग के मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ऐसे नहीं दुआएं कबूल होती। दुआओं पे यकीन होना चाहिए हमें यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम ऐसी वैसी जगह नहीं जा रहे कहीं से मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम ऐसी जगह जा रहे हैं मांगने जहाँ से हमें मिलना ही मिलना है। इसलिए कबूलियत का यकीन ज़रूर होना चाहिए। अल्लाह पर यकीन होना चाहिए कि हमारी दुआ कबूल होगी। एक अल्लाह ताला से दुआ तवज्जो के साथ मांगनी चाहिए। ऐसे बेध्यान लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती कि ध्यान चल रहा है कि मस्जिद में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है। कुछ लोग कोई दाढ़ी हो जा रहा है, मतलब दुआ में ध्यान ही नहीं है। जैसे रोज़ा है, नमाज है, सब कुछ ध्यान लगा कर करना चाहिए। ऐसे दुआन भी तवज्जो के साथ और ध्यान लगा कर करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने दुआ में साफ साफ बोला है जो तवज्जो से, सच्चे दिल से, सच्चे यकीन से कि मेरी दुआ कबूल होगी, उसकी दुआ ज़रूर सुनता है। अल्लाह ताला गाफिलों की दुआएं नहीं सुनता।
اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توجہ کے ساتھ اور بالکل دل لگا کر دھیان سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے، اور اللہ سے دعا مانگتے سمے ہمیشہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ اللہ سے کہنا چاہیے ہم گنہگار ہیں، ہم خطاوار ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت عطا فرما۔ اس کے سامنے ہمیں گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، اور کوئی بھی دعا مانگو اس کو 3 بار مانگو۔ جو اہمیت والی دعائیں انہیں 3 بار مانگو۔ حضور بھی جب دعائیں مانگتے تھے 3 بار مانگتے تھے، اس لیے ہمیں جو اہمیت والی دعائیں انہیں 3 بار مانگو، جیسے اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے۔ اگر کوئی آپ سے اپنے لیے دعا مانگنے کے لیے کہتا ہے تو پہلے اپنے لیے دعا مانگو، پھر اس کے لیے دعا مانگو۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے دعا نہیں مانگی، مانگو اس سے، اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے دے سکتا ہے، اس لیے پہلے اپنے لیے دعا مانگو، پھر اب جس نے کہا ہے اس کے لیے دعا مانگو۔ دعا کرتے سمے ہمارا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے زیادہ تر دعا کرتے سمے ہمارا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور سننے والے کو دعا جب سن لے تو آمین کہنا چاہیے، کیونکہ جب فرشتے بھی دعا کو سنتے ہیں تو وہ آمین کہتے ہیں، تو اس لیے بندوں کو یہ ضرور چاہیے کہ اگر کسی کی دعا سنتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں آمین ضرور کہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے چھوٹی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مسئلوں میں کیول ہمارا ساتھ دے گا، اللہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیز دے چاہیے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر نمک نہیں ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، ایک جوتے کی لیس ہے وہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ سے چھوٹی چیز مانگو، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش ہی نہیں کرو، یعنی کہ کوشش آپ کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ جیسے کہ آپ کو بازار جا کے نمک لانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کوشش کرو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، وہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی دعائیں قبول کرے گا۔ اس لیے چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ، جیسے ہماری گاڑی پنچر ہو گئی، ہماری گاڑی ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ نمک نہیں ہے نمک دے دے، اس لیے چھوٹی سے چھوٹی دعائیں بھی ہمیں مانگنی چاہیے، پر اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی غلط دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ جیسے کہ اب ڈاکٹر نہیں ہو گئے کہ سب لوگ بیمار پڑ جائیں اور میرا دوا کھانا چلتا رہے، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غلط دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں شراب کی توفیق عطا فرما، ہمیں گانجے کی توفیق عطا فرما، اس طریقے کی غلط دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جائز اور اچھی دعائیں مانگنی چاہیے جو ہمیں نیک راستے پر لے کے جا سکے۔ کبھی بھی غلط دعائیں قبول نہیں ہوتی، یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔ اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرنا، پلیز کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اینڈ پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔ تھینک یو فار واچنگ۔